सो हेलो एवरीवन, आज मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन था। सुबह 7:30 की रिपोर्टिंग टाइमिंग थी और जो मेरा स्टेट है वो यूपी है। सो मैं यूपी में ही फॉर्म फिल किया था। तो बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, मेरा कितना रहा। तो मेरा एग्जाम एक्चुअल में ख़राब हो चुका है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है एसबीआई क्लर्क के लिए। लास्ट अटेम्प्ट फिर भी मेरा ठीक हुआ था, उसमें मैं 4 मार्क्स से रह गया था। तो अभी जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत बेकार हुए, बट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जीए में आई अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 7.5 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि मेरे 9 क्वेश्चन सही हैं और एक क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा, 5 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए। तो आई थिंक 7.5 प्लस कुछ मार्क्स बन रहे हैं। बाकी इन इंग्लिश सेक्शन बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ। फिर भी आई अटेम्प्टेड 32 क्वेश्चंस एंड मेरे 10 भी गलत हो सकते हैं, मेरे 12 भी गलत हो सकते हैं। सो आई डोंट नो मेरे इंग्लिश में क्या नंबर बनेंगे। सो लेट्स कंसीडर 10 से 12 नंबर, ठीक है, इन इंग्लिश। आई अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस इन क्वांट्स। मेरा बहुत गंदी तरीके से क्वांट्स बिगड़ गया। मेरे से एक डीआई नहीं बनी। जो उसमें लिख रहा था ना साइड में कि एवरेज दे रखा है इनका ABCDE का, तो वो मैंने देखा नहीं। मैं उसको टोटली ले रहा था, एवरेज नहीं ले रहा था, तो उस वजह से वो मेरी डीआई नहीं बनी। वो मेरे को घर आके याद आया कि वो एवरेज था। मतलब जब मैं लास्ट टाइम पे देखा था उसको तब 1 मिनट बचा था, तो 1 मिनट में पूरी डीआई को सॉल्व करना इज इम्पॉसिबल, तो इसीलिए मैंने वो की नहीं फिर। तो ओवरऑल 23 क्वांट्स में हो गए मेरे। बाकी 25 क्वेश्चंस इन रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में मेरे से मतलब थोड़ा एक पजल में बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था मैं, उधर मैंने गलत पढ़ लिया था। जो कलर वगैरह वाली थी उसमें लिखा हुआ था कि जो के है वो ग्रीन के जस्ट ऊपर है। मैं उसको बार बार ले रहा था, के जस्ट ऊपर ग्रीन है, ये करके मैं ले रहा था। तो मेरी 3-4 अटेम्प्ट में पजल बनी और 10 से 12 मिनट मेरी उधर चली गई इस पजल में। अदरवाइज मैं और भी पजल बना लेता। तो मेरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने करे हैं। बाकी रीजनिंग में 30 नंबर की रीजनिंग बनाई मैंने, 23 मार्क्स का क्वांट बनाया है, तो 53 यहाँ से हो गए। 7 मार्क्स हम जीए से ले लेते हैं, तो 60 मार्क्स मेरे यहाँ हो गए। बाकी इंग्लिश में जो 10-12 नंबर आएंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 70 के अप्रॉक्स मेरे नंबर बन रहे हैं, 70 के अप्रॉक्स। और लास्ट ईयर यूपी की कट ऑफ भाई 82.75 थी, तो मेरा तो कहीं भी स्कोप नहीं है दूर दूर तक। तो बस यही मैं बता रहा था कि मेरा जो इतनी गंदी तरीके से आज मुझे फेलियर देखने को मिला है, वो कितनी गंदी तरीके से देखने को मिला है। लाइक लास्ट ईयर फिर भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, इतने तो मेरे अटेम्प्ट्स भी नहीं, इतने तो मेरे अब बन भी नहीं रहे। तो लेट्स सी क्या रहता है। बाकी अभी अभी बस क्लर्क मेंस भी है मेरा 29 को, फिर आरआरबी क्लर्क होंगे, आरआरबी पीओ है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताना क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बाकी अब कुछ डाउट्स के बारे में बात कर ले रहे हैं जो बच्चों के आ रहे हैं। हाँ, वो वाला क्वेश्चन मुझे गलत लगा, जो एन जो है वो ग्रैंडफादर निकल के आ रहा था ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में रीजनिंग सेक्शन में, बट उसमें कान बी डिटरमाइंड ऑप्शन दिया हुआ था, तो हमने कान बी डिटरमाइंड ऑप्शन ही टिक किया है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आंसर उसमें नहीं दे रखा होता है तो CND टिक किया जाता है। मुझे एक बार एक टीचर ने बताया था यूट्यूब पे। दैट्स वाई आई एम सेइंग भाई मेरा गलत हो सकता है, बट मैंने CND ही टिक किया है, क्योंकि उस कंडीशन में सिर्फ वो ग्रैंडफादर ही निकल के आ रहा था और ग्रैंडफादर उसमें ऑप्शंस में था ही नहीं, ठीक है। और एक क्वांट्स में भी एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, बट मैंने उसे टिक कर दिया। बाकी गाइज मुझे एक चीज बताना, आपकी जो क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई? भाई मेरी तो नहीं निकली वैल्यू, मेरे 2 क्वेश्चन रह गए उसके। मतलब नंबर सीरीज में जो क्वांट्स में जो क्वेश्चन था पी और क्यू वाली नंबर सीरीज, उसमें पी की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल आई थी, बट क्यू की वैल्यू मेरी नहीं निकली, इस वजह से 2 नंबर मेरे उधर रह गए। तो आप लोगों की क्यू की वैल्यू क्या निकली थी वो भी मुझे बता देना प्लीज। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइज, बाय बाय।